हेलो। तो ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में मैंने बहुत सुना है, मैंने पढ़ा था, यूट्यूब वीडियोस देखे हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं खुद ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुआ। तो ये जो फ्रॉड है ये है इंस्टाग्राम का, और ये स्टार्ट होता है कल रात को इंस्टाग्राम की एक ऐड से। तो कल रात को मैं ऐसे ही जब इंस्टाग्राम देख रहा था तो एक ऐड आती है, और वो स्टोरीज में आती है ऐड, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि इंस्टाग्राम पेज फॉर सेल, और उसके नीचे एक स्वाइप अप का लिंक है। और पेज देखा मैंने, तो उस पेज के ऊपर अराउंड 32,000 फॉलोअर्स थे। तो स्वाइप अप का लिंक देखा मैंने, तो स्वाइप अप का लिंक मेरे को एक व्हाट्सएप पे ले गया। वैसे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं कुछ पेज खरीदना चाह रहा था या कुछ, पर मैं इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि ये 32,000 का पेज कितने में सेल होता है। क्योंकि मेरे दिमाग में है कि ये पेजेस वगैरह बहुत महंगे सेल होते हैं। मतलब अगर 32,000 फॉलोवर वाला है तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का होना चाहिए, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर ये मेरे को जानना था। तो मेरे पास उसका व्हाट्सएप का लिंक आया, मैंने व्हाट्सएप पे पहुंच गया और मैंने व्हाट्सएप पे लिख दिया आई एम इंटरेस्टेड। फिर 2 या 3 मिनट के बाद मेरे को लगा कि मेरे को खरीदना तो है नहीं, और खामखा इनके फॉलोअर्स वगैरह भी जनरली या तो बॉट्स वगैरह होते हैं या हाई क्वालिटी फॉलोअर्स नहीं होते हैं, वो जो फेक अकाउंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो मैं खरीदने वाला हूँ नहीं, तो रहने दे, खामखा तेरा नंबर चला जाएगा उसके पास। तो मैंने तुरंत के तुरंत उस नंबर से मैसेज डिलीट कर दिया अगले 2 या 3 मिनट में, और मैं सो गया। अब आज सुबह जब वो मैसेज डिलीट हो चुका है, उसके बावजूद भी सामने से मेरे पास मैसेज आता है। 2 अकाउंट के लिंक आते हैं, दीज 2 अकाउंट्स। पहला अकाउंट ये 1100 रुपए का, दूसरा अकाउंट 1800 रुपए का, और उनमें से एक अकाउंट वही था जो इंस्टाग्राम की एड में था, जो 32,000 फॉलोवर वाला था। 32,000 फॉलोवर वाला अकाउंट वो बेच रहे थे 1100 रुपए में, और 27,000 फॉलोवर वाला अकाउंट बेच रहे थे 1800 रुपए में। अब यहां पर मेरे को एकदम लगा कि यार ये तो बहुत लुक्रेटिव डील है। इतने सारे फॉलोअर्स वाला अकाउंट का पेज इतने सस्ते में दे रहे हैं। तो मेरे को वहां तक ऑलमोस्ट डाइसी था कि जेन्युइन टाइप का नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा सा बात करना स्टार्ट किया। तो मैंने पहले पूछा कि ये जो कम फॉलोवर वाला अकाउंट है ये महंगा क्यों दे रहे हो, ये 1800 का दे रहे हो, और ज्यादा फॉलोवर वाला अकाउंट 1100 में दे रहे हो, ऐसा क्यों? तो सामने से रिप्लाई आता है कि इस वाले अकाउंट की रीच ज्यादा है। मैंने अकाउंट चेक किया तो एक्चुअली वो सच बात थी, उस अकाउंट की रीच ज्यादा थी, ज्यादा लाइक्स थे, ज्यादा कमेंट्स थे, एंगेजमेंट ज्यादा था। तो मैं मान गया कि ठीक है, मेक सेंस। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, पर मेरे को कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर कर दो तो मैं शायद ले सकता हूँ। तो बोलते ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि इसकी रीच क्या है, तो उसके 27,000 फॉलोवर्स वाले अकाउंट की। तो उसने सामने से रिप्लाई किया कि 15 से 17,000। तो मैंने कहा सही है, मतलब जेन्युइन है, क्योंकि अगर 27,000 होगा तो इतनी ही रीच होनी चाहिए अगर अच्छा अकाउंट है तो। उसके बाद मैंने पूछा कि क्यों बेच रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है? तो उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा अकाउंट का फेक तो नहीं है, फॉलोवर्स फेक नहीं है, उसका भी रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने कहा कि पेमेंट कैसे लोगे? तो पेमेंट लेंगे या तो गूगल पे से या पेटीएम से। मैंने कहा अच्छा। और वो इंस्टाग्राम का अकाउंट किसी टिकटॉक की लड़की का अकाउंट है। अब मैंने कहा कोई किसी ने बना रखे होंगे टिकटॉक के वीडियोस उठा के किसी के फॉलोअर्स ग्रो करने के लिए, हो सकता है लड़की का खुद का अकाउंट हो, जो भी रीजन है। मैंने अभी तक दिमाग नहीं लगाया था वहां तक, मैं ये मान रहा था कि ये अकाउंट है जिसके 32,000 फॉलोअर है, ये बेच रहे हैं, फेक है, कोई और मतलब इसको बना के बेच रहा है, या खुद जिसका अकाउंट है वही बेच रहा है, वो मुझे अभी तक नहीं पता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हो क्या? और तुरंत से पहले 1 सेकंड में फोन आ गया, व्हाट्सएप कॉल। और व्हाट्सएप कॉल आया, पहले फोन लगा नहीं, मतलब लगा, बात हुई, पर आवाज नहीं जा रही थी। तो मैंने फिर कॉल बैक किया, अब मैंने फोन पे किया, व्हाट्सएप कॉल नहीं किया। तो वो आया फोन नंबर स्विच ऑफ है। तो पता नहीं वहां मेरी बुद्धि खराब है, मेरा दिमाग क्यों नहीं खनका। खैर मैंने तुरंत व्हाट्सएप कॉल किया, कॉल बैक किया। तो व्हाट्सएप के अंदर वहां से बात करती है एक लड़की। अब अकाउंट लड़की का है और बात भी कर रही है लड़की, और बहुत तमीज से बात कर रही है, और मैंने भी उससे बहुत जेन्युइनली एकदम तमीज से बात करी। और मुझे ये लगा कि उन्होंने अकाउंट में लिखा हुआ है कि वी नीड मनी, नीड अर्जेंट मनी, और ऐसे करके। तो मेरे को पहले ये लगा कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि टिकटॉक बंद हो गया है, अब
ये अकाउंट का उनका कोई काम नहीं रह गया फॉलोवर्स वगैरह का, तो ये शायद सेल कर रहे हो। और मैंने को लगा कि कहीं उनके घर में कोई बीमार नहीं हो, पैसे की बहुत अर्जेंट दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए सेल ना कर रहे हो। तो मैं जेन्युइनली उससे पूछा कि आप अकाउंट सेल क्यों कर रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि अगर सच में किसी बंदे ने यार अपना अकाउंट इतने सालों से ग्रो करा है और 32,000 फॉलोअर बनाए हैं और इतने सस्ते में बेच रहा है, तो बहुत ज़्यादा जरूरतमंद होगा। तो अगर ऐसी जरूरतमंद है, घर में कोई बीमार है और बहुत अर्जेंट नीड ऑफ मनी है, तो मैं हेल्प ऐसे ही कर दूंगा। मेरे सच में मन में ये आया। तो मैंने उससे पूछा कि अकाउंट आप क्यों सेल कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हमारा बिजनेस है और आखिरी के ये 2 अकाउंट बचे हैं जो हमारे सेल होने बाकी हैं और सारे सेल हो चुके हैं। वहां पे मैं थोड़ा सा उनके ट्रस्ट में आ चुका था, क्योंकि सबसे पहला ट्रस्ट फैक्टर मेरा जो बिल्डअप हो गया था कि वो लड़की का अकाउंट है, लड़की सामने से बात कर रही है और बात करने में ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि कुछ फ्रॉड टाइप का लग रहा है या कुछ, एकदम से बहुत प्रोफेशनली, मतलब एकदम तरीके से बात करी। उसके बाद मैंने बोला कि पैसे कैसे लोगे, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो गूगल पे करके। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं, मैं तो आपको 5 मिनट पहले तक जानता नहीं था, तो मैं आपको इंस्टाग्राम से मैसेज कर रही हूँ और अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपको अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी दे दूंगी, आप उस पर भी मेरे से बात कर सकते हो बाद में भी। और अगर आपको ऐसा लगता है इसकी रीच अकाउंट की कम हो रही है या कुछ, तो हम उसमें भी हेल्प कर देते हैं। मैंने कहा हो सकता है यार उन्होंने कुछ अपनी पूरी कंपनी बना के बैठे हो इंस्टाग्राम की, कि ऐसे पेजेस सेल करते हैं और लोगों को ग्रो करवाने हैं, पैसे लेके ग्रो करवाते हैं, जो भी है। मुझे को ऐसा लगा, एटलीस्ट उस समय मेरा नोशन ये बन रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम से मैसेज करो। तो इंस्टाग्राम के जो पेज सेल करना था उससे मैसेज आया कि हाय, ये सब बात हुई थोड़ी सी। तो मेरे को लगा कि चलो अकाउंट तो इनका है, क्योंकि मैसेज अकाउंट से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई और अकाउंट ऐसे ही बेच दे रहे, ताजमहल नहीं बेच दे रहे हैं, इनका अपना अकाउंट बेच रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि मैं हाफ पेमेंट कर सकता हूँ क्या फोन पे। मैंने बोला कि हाफ पेमेंट कर दूं मैं आपको और हाफ पेमेंट बाद में कर देंगे। तो मना कर दिया कि नहीं आपको फुल पेमेंट करना है और आप उसका स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको तुरंत डिटेल्स भेज दूंगी। तो मैं अब जाके गूगल पे गया और मैंने जाके सोचा कि अब मैं पेमेंट करता हूँ। मैंने जैसे ही वो नंबर डाला, व्हाट्सएप वाला नंबर था गूगल पे भी, तो जैसे मैंने वो नंबर डाला उस पर आया आकाश टिंटिन वाला, आई गेस। तो मैंने कहा ये तो किसी लड़के का अकाउंट है। मैंने वापस मैसेज किया कि ये तो किसी लड़के का गूगल पे दिखा रहे हैं ना। हाँ, ये हमारा पार्टनर है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने कहा इस पे पेमेंट कर दूं मैं पक्का? हाँ कर दो। तो मैंने उसको पेमेंट कर दिया। उससे पहले, पेमेंट से पहले मैंने एक बार जाके वापस अकाउंट स्क्रॉल करके देखा जो मैं खरीदने वाला था, कि मैं एक बार देखूं फॉलोवर्स वगैरह क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कुछ फॉलोवर्स के अकाउंट में भी जाके देखा, तो फॉलोवर्स जेन्युइन है, फॉलोवर जेन्युइन है, बॉट नहीं है, फेक आईडीज नहीं है। एक्चुअली में उन्होंने अपनी आईडीज अकाउंट के फॉलोवर्स बनाए हैं। अब मैंने वो जाके पैसे दे दिए। अब मैंने उसको मैसेज किया कि अकाउंट पैसे आ गए हैं, आप चेक कर लो, आप मुझे डिटेल्स भेज दो। तो 2 या 3 मिनट बीत गए, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। मैसेज देख भी लिया तो भी रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने कॉल किया तो कॉल कट, 1 कट, 2 कट, 3, 4, 5 बार कट कर दिया। तो वहां से अब मैसेज आया, सर प्लीज वेट, मैं आपको 10 मिनट में भेजती हूँ। तो मेरे दिल में तसल्ली आई कि मैंने कहा चलो ठीक है, फ्रॉड नहीं हुआ है, क्योंकि अगर फ्रॉड हुआ होता तो पैसे लेके आदमी कभी बात नहीं करता। 10 मिनट में भेजती हूँ मतलब कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो। अब 10 मिनट बीत गए। 10 मिनट के बाद मैंने उसको वापस मैसेज किया कि अब आप डिटेल्स भेज दो प्लीज। तो अब रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको फिर बोला कि प्लीज आपको अब तो 10 मिनट भी हो गए, आप किस चीज का वेट कर रहे हो, आप अपने अकाउंट की डिटेल्स ही तो भेजनी है। ऐसे करके मैंने 4-5 मैसेज करे। तो अब वो मैसेज देखने के ऑनलाइन है पर मैसेज नहीं देख रही है। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा खनक गया। तो मैंने उसको वापस कॉल करना स्टार्ट किया। मैंने उसको अब की बार 8-10 कॉल कर दिए। मैं यहाँ से कॉल करता, वो वहां से कॉल काट, मैं कर रहा हूँ वो काट रही। ये लिटरली ऐसे हो रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये गलत हो चुका है मेरे साथ। अब उसका फिर से आया मेरे पास मैसेज कि सर प्लीज वेट, मैं आपको 1 घंटे में देती हूँ अकाउंट की डिटेल्स, अभी सर्वर डाउन है। मैंने कहा सर्वर डाउन है मतलब इंस्टाग्राम के सर्वर डाउन हुए हैं यार, तुमको उससे क्या, ईमेल आईडी और अकाउंट पासवर्ड दो वगैरह दो मेरे को। तो कहते नहीं मेरे को अपना डेटा ट्रांसफर करना है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है उसके वीडियोस वगैरह डले हुए हैं या उसका अपना पर्सनल चैट्स वगैरह शायद होंगी, तो उनको डिलीट कर रही होगी, अपने जो फोटोज वगैरह डाउनलोड कर रही होगी या जो भी है वो हटा रही है, तो वो डेटा ट्रांसफर कर रही है। चलो ठीक है। अब मैंने उसको, इस सब के लिए 25-30 मिनट बीत गए और मेरा दिमाग इस समय ऐसा चल रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है ऐसा।
मेरे पास एक और व्हाट्सएप का अकाउंट है, मैं उस व्हाट्सएप के अकाउंट पे गया और मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ से पूछता हूँ कि मैं फिर से इंटरेस्टेड हूँ तो क्या रिप्लाई आता है, और यहाँ पे भी अगर वो मुझे पेज सेल कर रही है तो पक्का है कि फ्रॉड हो गया है। तो मैंने उसको वहां पे मैसेज किया कि आई एम इंटरेस्टेड, आई जस्ट सॉ योर एड। तो अब वो मेरा मैसेज देखे और रिप्लाई नहीं करी। जो नए व्हाट्सएप अकाउंट से मैसेज किया वो वाला भी रिप्लाई नहीं किया। बहुत शातिर लोग हैं, किसी ना किसी तरीके से उन्होंने समझ लिया कि ये मेरा ही नंबर है, या तो उन्होंने कहीं डाला होगा, देखा होगा, या कुछ भी पता नहीं क्या टैक्टिक्स अपनाई, उनको शायद पता चल गया कि मेरा नंबर है, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। अब ये देखने के बाद मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा यार ये सही नहीं है, और वो कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है वो किसी और को फंसा रही है। अब मैं उसको कॉल करना स्टार्ट करा, मैं उसको कम से कम 15-20 कॉल कर दिया। लिटरली मैं कॉल यहाँ से मिलाता हूँ, रिंग जाती है, वो कटक काट दे रही है, ऐसा चल रहा है। और फाइनली उसने मुझको ब्लॉक कर दिया। मैंने इसके बीच में उसको 2-3 मैसेजेस और डाल दिए डराने के लिए कि मैं आपकी ऑनलाइन FIR कर दूंगा, मैं आपका जो ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं उसके अंदर मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। और मैं इस तरह वो देख रही है मैसेज, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई डर नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ नहीं। मैंने उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जहाँ से जो सेल करी थी वहां पर मैसेज किया, वहां पे भी ऑनलाइन है, और मैं उसको मैसेज किया कि मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा और मैं FIR कर दूंगा। वो मैसेज देख रही है और कोई रिप्लाई नहीं है। अब मेरे को लगा कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। अब मेरे को उसने कर दिया ब्लॉक। अब मेरे को समझ में आया कि ये मेरा बहुत गंदा गटा है। तो अब दूसरा अकाउंट जो है मेरा व्हाट्सएप का, वो अभी तक ब्लॉक्ड नहीं है। मैं उसको कॉल करता हूं पर कॉल नहीं उठा रही है। खैर अब ये तो मेरे लिए सीख है कि मैंने लालच में आके ये गलत करा और मैं फंस गया। अब आप ये समझिए कि वो लोग इस चीज के लिए एड्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और ये एड्स हजारों लोगों पे दिन के अंदर जाती होंगी। उनमें से अगर 100-200 लोग भी अगर इसमें फंसते हैं, और क्योंकि वो जेन्युइन अकाउंट्स हैं, 32,000-27,000 फॉलोअर वाले बड़े अकाउंट्स हैं, तो कोई भी चाहेगा कि यार जो क्रिएटर है, यूट्यूबर है, कि उसको रीच मिल जाएगी। ऑब्वियसली मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, मुझे पता है कि फॉलोअर्स क्रिएट करना कितना मुश्किल है, और कोई बंदा अगर फॉलोअर्स वाला अकाउंट आपको दे रहा है, वो भी इतने सस्ते में, बेशक मैं उसको अपना प्राइमरी अकाउंट नहीं बनाऊंगा, पर मैं उस पर जाके अपने 1-2 बार लिंक तो डाल ही सकता हूँ, तो मेरी रीच बढ़ेगी मेरे यूट्यूब की। अब इसका देखिए सोल्यूशन यही है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे फ्रॉड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। और मैंने आपको नीचे लिंक्स दिए हैं उनके दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट्स के, और उनका फ़ोन नंबर जिससे वो गूगल पे लिए थे। पहली चीज़ आप लोग ये कर सकते हो कि एटलीस्ट जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स है उनको रिपोर्ट करो, ताकि वो अकाउंट्स खत्म हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो लोग जब तक ये अकाउंट्स लोगों को दिखाते रहेंगे तब तक वो लोग फ्रॉड करते रहेंगे। जब उनके से अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे, ब्लॉक्ड हो जाएंगे अकाउंट्स, तो उनको नए अकाउंट्स ऐसे बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। तो उनको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, वो तब तक फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट तब तक हम इन अकाउंट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये गलत अकाउंट्स हैं। तो ये दोनों अकाउंट के लिंक्स नीचे हैं, एटलीस्ट इस पे जाके आप रिपोर्ट कर दो अकाउंट्स को, ताकि दोनों अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएं और किसी और के साथ ऐसा फ्रॉड नहीं हो। मैं बेवकूफ़ बना, ऐसा कोई और बेवकूफ़ ना बने। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी कल को इंस्टाग्राम ऐड आती है तो वो लोग बेवकूफ़ बन के अपना पैसा ना गंवाएं।